हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो लास्ट क्लास में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक आपको देखने को जरूर मिलेगा। बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का, और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में केवल मैं 4 क्वेश्चन करा रहा हूं और इन 4 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है बेटा, इन चारों क्वेश्चन को अच्छे से कर लें और इन 4 क्वेश्चन से आपके 4 मार्क्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। 4 क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि कोई भी प्रोबेबिलिटी ना हो कि इनमें से क्वेश्चंस ना हो। यहाँ आपको चॉइस देखने को मिलेगी और चॉइस में आपको इनमें से कोई क्वेश्चन मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन जो है वो ये है। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आपको बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है ड्यू टू एन डाइपोल, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल at axial point, at axial point। क्वेश्चन कैसे होगा इसका? क्वेश्चन ये होगा आपका कि इसी में आपको डिफाइन करवाएगा बेटा, डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल, या तो ये होगा डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल, या तो ये होगा, या डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, या ये होगा। और इसके साथ में फिर बोलेगा कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करवाएगा। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक क्या होती है कि जब भी आप डेरिवेशन करने जाते हो तो आपको पहले रिजल्ट पता होना चाहिए कि रिजल्ट क्या है। इससे क्या होता है, इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाता है कि हमें ये आता है। यदि आपको रिजल्ट नहीं आता है ना तो क्वेश्चन को देख के आप भूल जाते हो, अरे अरे ये तो आता ही नहीं है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको पहले कोई भी डेरिवेशन हो उसका रिजल्ट मगअप करना है, याद करना है, लर्न करना है, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे बेटा कि जो एक्सियल पॉइंट जो है ना, एक्सियल पॉइंट, इस एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, वो होती है बेटा 2kp/r³। 2kp/r³, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है एक्सियल पॉइंट पर। ओके, तो यहाँ पर हम डिफाइन के साथ में हम देखते हैं कि डिफाइन क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की यदि हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि ये चार्ज है -q, एक चार्ज है प्लस का q, और इनके बीच का सेपरेशन जो है वो कितना है बेटा, 2a है। तो यहां पर हम डाइपोल की यदि डेफिनेशन बनाते हैं तो ये क्या होगी, 1 2 equal and opposite charge are placed at a very small distance, then such type of configuration is called electric dipole। ये आपको डिफाइन याद करना है। यदि आपसे पूछता है डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए फिर से आपको फॉर्मूला देखना है। ये इसका फॉर्मूला होता है डाइपोल मोमेंट का। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन ऐसे करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज and the separation between them is called electric dipole moment। ये आपको डिफाइन आपको याद करना है। ओके बेटा, तो यहाँ जो है वो डिफाइन दोनों की मैं आपको बता चुका हूँ, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का। ठीक है, अब हम देखते हैं बेटा एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना देखते हैं। ठीक है, पहला
इसके बाद में आपको दूसरा क्वेश्चन आपको मिल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो आज हम सिर्फ ये दो क्वेश्चन देखेंगे कि एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे और इक्वेटोरियल पॉइंट पर कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आपको इनमें से देखने को कोई मिल जाएगा आपको, और दो क्वेश्चन जो है वो गाउस जो लॉ है उससे रिलेटेड होंगे। पहला मैं बताऊंगा इनफाइनाइट लेंथ के वायर के कारण, और सेकंड बताऊंगा मैं नॉन कंडक्टिंग शीट के कारण। ठीक है, तो दोनों ही डेरिवेशन हम कल की क्लास में देखेंगे। आज हम ये दो डेरिवेशन देखेंगे। इन दोनों डेरिवेशनों को देखने के लिए आपको डायग्राम बहुत ही अच्छे से आने चाहिए। यदि डायग्राम आपको आते हैं तो आपको डेरिवेशन बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। फिर से मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट जो है वो कितना होगा, ई इक्वेटोरियल, और ये होता है बेटा Kp अपॉन आर क्यू। Kp अपॉन आर क्यू यदि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं ना, वेक्टर फॉर्म में, तो ये कितना होता है माइनस का Kp अपॉन आर क्यू। यहाँ ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डाइपोल मोमेंट इक्वेटोरियल के केस में अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन एक्सियल के केस में क्या होते हैं बेटा, सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है बेटा, ध्यान रखनी है। तो आज मैं सिर्फ आपको दोनों ही क्वेश्चंस आपको बता दे रहा हूँ कि किस तरह से आपको ये करने हैं। क्लियर, देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले आपको हम एक्सियल पॉइंट के बारे में बताते हैं कि एक्सियल पॉइंट क्या है, और इस एक्सियल पॉइंट के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो किस तरह से फाइंड आउट होगी। तो देखें इधर, सबसे पहले हम देखते हैं बेटा ये एक्सियल पॉइंट जो है वो कहाँ होगा। एक्सियल लाइन पढ़ते हैं सबसे पहले। एक्सियल लाइन क्या होती है कि जो डाइपोल होते हैं ना, डाइपोल, ये माइनस क्यू और ये कितना बेटा प्लस क्यू, कि जो डाइपोल के जो चार्ज होते हैं, इन डाइपोल के चार्ज को मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सियल लाइन बोलते हैं। एक्सियल लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये डाइपोल है, इसको हम बोल दे रहे हैं ए, और इसको क्या बोल दे रहे हैं बी, और इनके बीच का सेपरेशन कितना बेटा 2a है। यहां से इसके मिड पॉइंट O से, इसके मिड पॉइंट O से r डिस्टेंस पर हमें क्या लेते हैं, पॉइंट P लेते हैं एक्सियल लाइन पर, ये जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर इस चार्ज के कारण भी होगी और इस चार्ज के कारण भी होगी। तो पहले हम इनको सही कर लेते हैं डिस्टेंस के साथ में। ये वाला डिस्टेंस हुआ वो कितना होगा a, और ये वाला भी डिस्टेंस कितना होगा a। तो पहले इस चार्ज के कारण यदि हम देखेंगे तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा बेटा, देखो ये वाला डिस्टेंस, तो ये r है, ये a है, तो ये कितना होगा r प्लस a, तो ये कितना होगा r प्लस a। जब इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो ये डिस्टेंस काम में आएगी। अब ये डिस्टेंस देखेंगे तो ये r है, ये a है, और ये कितना होगा r माइनस a होगा। क्लियर बेटा तक। अब बेटा हम यहाँ पर देखेंगे कि माइनस क्यू चार्ज के कारण, पहले देख लें। ठीक है, तो माइनस क्यू चार्ज के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो माइनस क्यू चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे पॉइंट P पर। तो देखो कितना होगा बेटा, इसको मैं बोल दे रहा हूँ E1, क्या बोल दे रहा हूँ E1, और ये कितना होगा KQ अपॉन आर स्क्वायर। आपको पता है कि जो पॉइंट चार्ज होता है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है KQ अपॉन आर स्क्वायर। तो E1 जो है वो कितना होगा
क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस कितनी बेटा इसकी आर प्लस ए है, और डायरेक्शन यदि हम देखें तो आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो क्या होती है बेटा, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो है टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई बेटा, ये हो गई है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे, यहां लिख सकते हैं हम टुवर्ड्स, ठीक है, तो यहां पर बोल देंगे टुवर्ड्स पी ए, ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज यदि हम देखें तो ये कितना E2 हो जाएगा, और ये कितना होगा के क्यू अपॉन ये वाला डिस्टेंस, तो R माइनस ए का होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, प्लस है, तो कहाँ होगा बेटा, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, जो कि कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि E2 जो है वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या होगा बेटा, along BP, along BP। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करें और इसको इक्वेशन नंबर 2। तो आप देखिए इस पॉइंट पर हमें फील्ड निकालनी है ना, तो इस पॉइंट पर फील्ड क्या है, एक इधर वेक्टर एक इधर वेक्टर है। जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो इसका नेट रिजल्टेंट जो है वो क्या होगा, माइनस होगा, क्या होगा, माइनस। अब बात यह आती है कि किसमें से किसका माइनस करें, तो आपको पता होगा कि जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाए उसमें से उसको माइनस करते हैं, कम वाले को। तो यहाँ पर हम देखते हैं E1 और E2 में से के क्यू दोनों में सेम है, R प्लस ए आर माइनस ए, ये प्लस हो रहा है और ये माइनस हो रहा है, तो ये माइनस हो रहा है तो ये कम होगा और ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो समथिंग अपॉन कम ज़्यादा हो जाएगा और समथिंग अपॉन ज़्यादा कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 जो है वो E1 से क्या होगा, ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी एट पॉइंट P, वो कैसे निकालोगे आप, E2 माइनस E1 से निकालोगे, ठीक है। तो E2 की जगह हम क्या रखेंगे, के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब तो बेटा सॉल्व करना है, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, बाकी का फिजिक्स यहाँ पर फिनिश हो चुकी है, मैथ्स स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बेटा के क्यू कॉमन ले लिया, इधर कितना आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा। अब आप देखो ये इधर जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, मैं ओपन कर दे रहा हूँ, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस ये इधर जाएगा, इसको भी हम ओपन कर दे रहे हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2RA, ठीक है। अब इसको ओपन देखते हैं, ओपन करते हैं, के क्यू इधर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 2RA अपॉन, देखो a माइनस बी, ए प्लस बी कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, होल स्क्वायर है इसलिए मैं होल स्क्वायर लगा दे रहा हूं। आप देखें आर स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो चुके हैं, तो 2RA इंटू 2RA क्या बन चुका बेटा, ये 4RA। तो यहां कितना होगा, के क्यू 4RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आती है, यहां तक कर लेते हैं। इसके बाद क्या है कि बेटा हम डाइपोल के कारण देख रहे हैं, तो डाइपोल के कारण देख रहे हैं तो Q इंटू 2A जो है वो डाइपोल मूवमेंट होगा। तो 4 को मैं स्प्लिट करता हूं, 4 को हम स्प्लिट करते हैं तो देखो कितना होगा, E इक्वल टू के क्यू, 4 को मैंने ब्रेक किया 2 इंटू 2 में, तो एक 2 को ए के साथ में रखा, इंटू कितना बेटा 2R, तो देखो बेटा 2 इंटू 2 कितना 4 है, के क्यू ए आर, के क्यू ए आर सारी चीजें हैं यहाँ पर, अपॉन कितना बेटा आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप देखें कि ये वाले भाई साहब जो है ना Q इंटू 2A क्या बन गए बेटा, P बन गए, क्या बन गए P, तो ये कितना होगा 2K P R अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है।
लेकिन आपको पता है एग्जैक्ट तो ये ही है, लेकिन यहां हम एक अजम्पशन यूज करते हैं। अजम्पशन क्या यूज करते हैं कि इस एक्सियल पॉइंट को तो हम कहीं भी ले सकते हैं, तो इस कंडीशन में हम अजम्पशन यूज करते हैं कि इफ r इज ग्रेटर देन a, यदि r की वैल्यू a से ज्यादा है देन r स्क्वायर जो होगा ना वो a स्क्वायर से और भी ज्यादा होगा, देन वी नेग्लेक्ट द a स्क्वायर इन कंपैरिजन टू r स्क्वायर। तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो जब नेग्लेक्ट कर देंगे ना तो देखो कितना होगा, e इक्वल टू 2k p r अपॉन ये नेग्लेक्ट, तो r की पावर कितना होगा बेटा 4 होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो यहां से हमने देखा कि एक बार कट जाएगा, तो e इक्वल टू कितना बेटा 2kp अपॉन आर क्यू। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट जो है वो कितना आ गया है 2kp अपॉन आर क्यू। अब यहाँ पर हम वेक्टर फॉर्म देखते हैं, तो आपने देखा कि नेट फील्ड कहाँ रही है, E2 माइनस E1 था ना, E2 में से E1 को सेपरेट किया था, तो बेटा E2 माइनस E1 किया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इधर होगी। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आपको पता ही है माइनस से प्लस होती है, तो माइनस से प्लस होती है तो डाइपोल मोमेंट भी कहाँ है बेटा इधर है। तो इसमें क्वेश्चन भी बन सकता है कि एक्सियल पॉइंट पर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, तो क्या होगा बेटा पैरेलल होते हैं या थीटा की वैल्यू 0 होगी। तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा बेटा E इक्वल टू 2kp अपॉन आर क्यू। तो ये हमारा एक्सियल पॉइंट का था, ठीक है। तो एक्सियल पॉइंट में आपको इस तरह से ध्यान रखना है। एक बार मैं डायग्राम को सेट कर दे रहा हूं आपके माइंड में। डायग्राम कैसे, एक डाइपोल लेंगे, ए बी एक डाइपोल, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, इनके बीच का सेपरेशन 2a। हम क्या करेंगे, इसके मिड पॉइंट O से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लेंगे, जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर जो हम देखेंगे इस वाले चार्ज के कारण भी होगा और इस वाले चार्ज के कारण भी होगा। तो पहले हम डिस्टेंस को हम इंडिकेट कर लेते हैं, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा इस वाले से, तो ये तो कितना था बेटा यहां से यहां तक r था, और ये वाला कितना है a है, ये वाला a है, तो यहां से यहां तक का कितना होगा r प्लस a, और यहां से यहां तक का कितना होगा r माइनस a। तो ये आपको डायग्राम समझ में आना चाहिए। तो ये एक्सियल पॉइंट की कहानी थी। नाउ वी विल डिस्कस द इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए भी आपको डायग्राम जो है वो अच्छे से याद रखना है। डायग्राम याद हो जाएगा तो आपको फिर से डेरिवेशन में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बेटा इक्वेटोरियल पॉइंट की कहानी। इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट पर हम देखते हैं कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो है वो किस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए आपको इक्वेटोरियल पॉइंट मुझे बताना होगा, सॉरी फॉर इंटरप्ट, इंक डाल लेते हैं हम इस मार्कर में। हाँ बेटा, तो इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करते हैं। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होगा, तो इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है कि जो डाइपोल के जो चार्ज होते हैं, डाइपोल के जो चार्ज होते हैं, ठीक है, तो उसके मिड पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर पॉइंट जो होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर जो पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे बेटा इक्वेटोरियल पॉइंट। तो यहाँ पर हम देखते हैं, डायग्राम बहुत अच्छे से देखना है। तो यहाँ पर मैं डायग्राम बना रहा हूँ आपको, ये माइनस क्यू, ठीक है, और ये प्लस क्यू, बीच का सेपरेशन जो है वो कितना है बेटा 2a है, ठीक है। ये मैं a बोल दे रहा हूँ और ये क्या बोल दे रहा हूँ b। ये मिड पॉइंट है o, ये कितना होगा a, और ये भी कितना होगा a। तो यहां से बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर एक पॉइंट क्या लेते हैं बेटा p लेते हैं, इसी को बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। अब ये इस पॉइंट पर इस चार्ज के कारण भी फील्ड होगी, इस चार्ज के कारण भी फील्ड होगी। तो आप देखें कि ये वाला जो डिस्टेंस है
ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, लेट्स सपोज इसको L बोल देते हैं, ये भी कितना L। तो आप देखें कि L पाइथागोरस से निकाल लेते हैं हम इसको, कितना होगा √r² प्लस का कितना a²। ओके, लेट्स सपोज ये एंगल जो है वो कितना है बेटा, थीटा है, ये वाला भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। तो सबसे पहले इस पॉइंट पर बेटा हम चार्ज -q के कारण देखते हैं। तो पहले हम डायग्राम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहाँ होगी बेटा, इधर होगी टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज, और इसको मैं कंसीडर कर ले रहा हूँ बेटा E1। क्या कर ले रहा हूँ, E1। अब आप देखें बेटा +q के कारण देखें अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगी, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हमने कंसीडर किया कितना बेटा, E2। तो आप यदि हम देखें कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कितना होगा KQ/r², और r की जगह कितना है बेटा, L है। तो यहां पर हम देखते हैं बेटा कि जो E1 है ना, E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है बेटा, KQ/L² है, KQ/L²। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं बेटा E। क्या बोल सकते हैं बेटा, E बोल सकते हैं, और E बोल सकते हैं क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो बेटा एक फील्ड इधर आ रही है, एक फील्ड इधर आ रही है, तो हम इस पॉइंट पर इसको क्या करते हैं बेटा, रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट्स में। तो देखो कंपोनेंट्स में कैसे रिजॉल्व करेंगे, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। क्यों होंगे बेटा, ऑल्टरनेट एंगल है। तो आपको पता होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सिस से थीटा एंगल पर है, तो जब भी कोई क्वांटिटी किसी भी एक्सिस से एंगल पर होती है तो जहां से वो थीटा बनाती है वो कंपोनेंट कॉस होता है, उसका अपोजिट जो है वो क्या होता है, साइन होता है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो कितना होगा, E1 cos थीटा। देखो ना, इसको पकड़ करके इधर लाएंगे तो डायरेक्शन भी इधर होगी, इसको पकड़ करके इधर लाएंगे तो डायरेक्शन इधर, तो ये कितना होगा, E1 sin थीटा। सिमिलरली ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा, ऑल्टरनेट एंगल है, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। फिर से कंपोनेंट किया तो इधर लेकर के आएंगे E2 cos थीटा, ऊपर जाएगा बेटा एक कंपोनेंट इसका E2 sin थीटा। ये डायग्राम है। तो आप क्या देखते हो कि ये E1 sin थीटा और E2 sin थीटा यानी डाइपोल के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये मैग्नीट्यूड में सेम है। मैग्नीट्यूड में क्या है बेटा, सेम, डायरेक्शन में अपोजिट है, एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, कैंसिल आउट करेंगे। लेकिन इसके पैरेलल कंपोनेंट जो है वो मैग्नीट्यूड में भी सेम, डायरेक्शन में भी सेम, तो ये दोनों क्या होंगे बेटा, एड अप होंगे। तो नेट फील्ड जो होगी वो इन्हीं कंपोनेंट्स के कारण होगी, जो कि कितना होगा, E1 cos थीटा प्लस का E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। यहां से आप क्या देख रहे हो कि दोनों E1 और E2 मैग्नीट्यूड वाइज E के इक्वल हैं, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं बेटा, E1 भी E के बराबर है, E2 भी E के बराबर है, तो ये कितना होगा, E नेट जो आएगा वो कितना होगा, 2E cos थीटा। इसको आप इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लें। अब आप देखें यहां से E की वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो ये कितना होगा, E नेट इक्वल टू 2, E की वैल्यू कितनी है बेटा, KQ/L², KQ/L²। cos थीटा मैं डायरेक्ट फिगर से देख ले रहा हूं क्योंकि आपको डेरिवेशंस पहले से आते हैं, मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये कितना है बेटा, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस और ये बेस, तो A/L होगा। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, A/L। ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूं कि हमने फिगर से देखा कि cos थीटा जो है वो A/L है। कहां से बेटा, फ्रॉम फिगर से। अब आप देखो KQ इंटू 2A/LQ ये आ चुका। तो आप देखेंगे ये वाले भाई साहब तो क्या बन जाएंगे बेटा, P बन जाएंगे। और LQ की यदि बात करें तो देखो L कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस से अभी अभी निकाला हुआ है। तो आपको पता है कि L को हम क्या लिख सकते हैं, R² प्लस A² की पावर 1/2।
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 अंडर रूट है, इसको मैं एल क्यू करूँगा, कितना होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। पुट करते हैं बेटा के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। फिर से वही हम अजम्पशन लेते हैं, ये तो एग्जैक्ट रिलेशन है बेटा इक्वेटोरियल का, लेकिन फिर से वही आर की वैल्यू ए से ज़्यादा है तो क्या होगा आर स्क्वायर भी ए स्क्वायर से और ज़्यादा होगा, तो इसको हम क्या करेंगे नेग्लेक्ट कर देंगे। और जब नेग्लेक्ट कर देंगे तो इस कंडीशन में देखो कि ई जो है वो कितना आ जाएगा के पी, ये तो खत्म, आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 भी कैंसिल आउट होगा तो ई इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यू। तो ये क्या बेटा इसका डेरिवेशन। अब यहाँ पर डायरेक्शन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप देख रहे हो बेटा कहाँ पर है बेटा, इधर है, क्योंकि इन्हीं के कारण थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया। डाइपोल मोमेंट देखें माइनस से प्लस है, तो डाइपोल मोमेंट कहाँ है बेटा इधर। तो आप क्या देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज वेल एज द डाइपोल मोमेंट जो है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए वेक्टर फॉर्म में यदि हम लिखेंगे तो माइनस का के पी अपॉन आर क्यू आएगा। तो ये क्या बेटा आपका इक्वेटोरियल पॉइंट का। इसमें भी आपको डायग्राम जो है वो याद होना चाहिए। डायग्राम देखो एक बार मैं फिर से मैं आपको डायग्राम बता रहा हूँ। ये डाइपोल, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, बीच का डिस्टेंस कितना 2a, इसके मिड पॉइंट O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर एक पॉइंट P लिया जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण भी होगी, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण भी होगी, इस चार्ज के कारण टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज, इस चार्ज के कारण अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो फिर हम क्या करेंगे इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। तो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो ये वाला जो था ये वाला, तो आपको पता है इधर कितना होगा E1 cos थीटा, इधर कितना होगा E1 sin थीटा। इस वाले के लिए ये E2 cos थीटा, ऊपर कितना होगा E2 sin थीटा। आप देखोगे कि जो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैं वो मैग्नीट्यूड में सेम, डायरेक्शन में अपोजिट, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, लेकिन ये वाले जो कंपोनेंट है पैरेलल कंपोनेंट, ये क्या होंगे मैग्नीट्यूड में सेम, डायरेक्शन में भी सेम, दोनों क्या होंगे ऐड होंगे। तो नेट फील्ड जो है वो किसके कारण होगी बेटा, इन्हीं कंपोनेंट्स के कारण होगी। तो ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आज हमने देखा बेटा दो डेरिवेशन देखे, पहला डेरिवेशन एक्सियल पॉइंट का और दूसरा डेरिवेशन इक्वेटोरियल पॉइंट का। याद होना चाहिए एक्सियल पॉइंट पर रिजल्ट क्या आएगा 2kp अपॉन आर क्यू, 2kp अपॉन आर क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल कितना होगा बेटा, एक्सियल पॉइंट पर 0 डिग्री होगा। ठीक है, इक्वेटोरियल की यदि बात करते हैं तो E इक्वल टू kp अपॉन आर क्यू। वैक्टर फॉर्म में देखें तो माइनस का kp अपॉन आर क्यू। तो ये दो क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए। यदि किसी को कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ लेंगे। एक चीज़ और, बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे नोट्स के लिए, तो आप मुझे ये बताएं कि नोट्स आपको कंप्लीट चैप्टर के चाहिए या जो टॉपिक के आपके चाहिए, आप मेरे को उस कमेंट बॉक्स में आपको बता देंगे, तो जिससे कि मैं बेटा PDF फाइल बना करके वहाँ पर आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ कि आपको नोट्स जो हैं वो कौन से चाहिए। मैं सिर्फ यहाँ पर ये जो सीरीज हमने जो स्टार्ट किया है तो इसमें वो क्वेश्चंस हैं जिससे कि आपको मदद मिल सके, हेल्प मिल सके बोर्ड एग्जाम के लिए, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। ओके, तो मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास में हम देखेंगे बेटा दो और डेरिवेशन गाउस लॉ से रिलेटेड। ठीक है, तब तक के लिए बेटा थैंक यू, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।